ॐ सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्कार। योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर जोधपुर और योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। ज्ञानी भक्त के लक्षण, गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग। दरअसल में जो भक्त, ज्ञानी भक्त है, उसी के मुख से ही इसकी व्याख्या ठीक लगती है। मैं तो एक योग का साधक हूँ और मेरी योग की क्लास में मैं 12वें अध्याय के जो अमृताष्टकम है, 13 से 20 श्लोक के पीछे के लास्ट, उनका जिक्र बार बार करता रहता हूँ। तो इस कारण मैंने पहले पार्ट 2 बनाया कि भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए। क्या हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति है क्या? आंसू बहाना, इस तरह से ना, वो भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? तो वो भगवान ने उसके 35 लक्षण बताए हैं। वो भक्त समय प्रिय, सच में प्रिय, अतीव प्रिय, ना। और उन अमृताष्टकम को कहा है, ये तो धर्म्या अमृत मिदम, ये अमृत की धारा है अर्जुन, है ना। तो ये पार्ट 2 में अपन पहले जिक्र कर चुके हैं और उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा। यहाँ भक्ति योग 12वें अध्याय के पहले से लेकर के 12 श्लोक तक पार्ट 1 हम अब बना रहे हैं, ठीक है ना। तो भक्ति क्या है? ब्रह्म ऋषि नारद कहते हैं, भक्ति सा परम प्रेम रूपा, है ना। जो ये प्रेम का, जो डिवोशन का हाईएस्ट फॉर्म है। हाईएस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म से क्या मतलब है? एक भक्ति का लोअर फॉर्म है जिसमें भक्ति के साथ में राग और द्वेष जुड़ जाते हैं। मेरी भक्ति सही और ये इस दूसरे की गलत, दूसरे काफिर, है ना। तो ये जो भक्ति का जो लेवल है, ये इससे टेररिज्म पैदा होता है। ये जो मॉडर्न एरा में जो चल रहा है, अभी प्रॉब्लम जो चल रही है, वो भक्ति का लोअर फॉर्म है। IS और ये जो भी किसी भी धर्म से जो है, ठीक है ना, जिन्होंने भक्ति का राग द्वेष, है ना, उस अटैचमेंट से, लाइक्स डिसलाइक्स, ये मेरा है, ये मेरी बुक सही है, ये मेरी भक्ति सही है, बाकी लोग गलत है, ठीक है ना, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये जो भक्ति है ना, इस तरह की, ये भक्ति का लोअर फॉर्म है। फिर भक्ति का एक मध्यम फॉर्म आता है जिसको प्रेम कहते हैं, बराबर के आधार पर, जिसको हम मैत्री कहते हैं। और फिर भक्ति का हायर फॉर्म आता है जिसको हम भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। सा परम प्रेम रूपा, परम हाईएस्ट ऑर्डर। तो जिसको हमने सेकंड चैप्टर में बताया है कि जब हम एक लक्ष्य हो जाते हैं, हमारी सभी एक्टिविटीज उसी दिशा में चलती है। एक एग्जाम्पल से जैसे मैंने समझाया था कि आईसीयू में हमारा कोई नज़दीकी एडमिट है और डॉक्टर कह देता है कि आधा घंटे के अंदर आप ये दवाई ले आएंगे तो वो बच सकते हैं। तो फिर हम एक दिशा में फुल स्पीड्स में वो दवाई लेने के लिए लग जाते हैं। रास्ते में कोई फ्री का कुछ मिल रहा है, कोई अच्छा शो चल रहा है, हम रुकेंगे? हम नहीं रुकेंगे, क्यों? हमारा लक्ष्य एक है, परम लक्ष्य है ना, उस पेशेंट को बचाना है। तो उसमें लगातार, तो ये जो इस तरह का जो अटैचमेंट होता है, इस तरह की जो भक्ति होती है, वो है भक्ति, और वो भक्ति योग बन जाती है, ठीक है। अपने आराध्य के साथ एकाकार हो जाना।
भक्ति का मतलब उस डिविनिटी को, उस दिव्यत्व को प्राप्त करना। दिव्यत्व क्या है? वो परमात्म तत्व। हम सब परमात्मा है, वी आर ऑल डिवाइन। लगता तो नहीं है ना? जैसे स्वामी विवेकानंद समझाते हैं योग की व्याख्या करते हुए कि एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हर मनुष्य दिव्य है, लेकिन ये जो दिव्यता है ना, ये अव्यक्त रूप में अनमैनिफेस्टेड है। जैसे राख में चिंगारी होती है ना, तो उस दिव्यता को प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है ना? तो उसको उद्देश्य को हम हासिल कैसे करेंगे? उस उद्देश्य को हम हासिल करेंगे भक्ति योग से, है ना? भक्ति एक आधार है, भक्ति एक माध्यम है जो हमारे हर एक्टिविटी में जब भक्ति जुड़ जाती है। जैसे मैं योग का स्टूडेंट हूँ, योग मतलब मैं हठ योग का स्टूडेंट हूँ। अब इस हठ योग में जब भक्ति जुड़ती है तो ये राजयोग बन जाता है ना? उस डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, भक्ति जुड़ती है तो प्रसाद बन जाता है। पानी पीते हैं, भक्ति जुड़ती है तो चरणामृत बन जाता है। राख में भक्ति जुड़ती है तो भभूत बन जाती है, आस्का बन जाती है। ठीक है, उसमें डिविनिटी आ जाती है। घर, भक्ति जुड़ने से हमारा घर मंदिर बन जाता है। ठीक है ना? कर्म योग बन जाता है, ज्ञान योग बन जाता है। जिसमें जिसमें भक्ति का प्रसाद जुड़ेगा तो वो भक्ति उसको उच्चतर बना देती है। अध्ययन में जुड़ी तो साधना हो गई। हम भूखे रहते हैं कभी, लेकिन उसके साथ भक्ति जोड़ लेते हैं तो हमारी उपासना बन जाती है, देशभक्ति बन जाती है, मातृभक्ति, पितृभक्ति। तो ये सब भक्ति के जुड़ने से उसमें एक अलग रूप आ जाता है, उच्चतर रूप आ जाता है ना? तो ये है भक्ति का। ठीक है ना? जब डायमेंशन हायर होता है, स्वार्थ रहित होता है ना, परम प्रेम रूपा होता है, तो उसको हम भक्ति कहते हैं। तो 12वें अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। हे योगेश्वर, बताइए कि ये सगुण साकार की भक्ति ठीक है या निर्गुण निराकार की? अब देखिए, ये कॉमन जनरल प्रश्न है हमारा, है ना? इसके ऊपर भी बहुत बड़ा वाद विवाद होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है भक्ति योग का। ठीक है, अब इसके बारे में योगेश्वर 6ठे अध्याय में, 8वें में, 10वें में, 11वें में पहले से बता चुके हैं अर्जुन को। लेकिन क्या है, अर्जुन का उस समय है ना, उसकी रुचि नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, तो पकड़ नहीं पाया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब जब 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया ना, तब अर्जुन के आया समझ के अंदर कि अब भक्ति कौन सी फिर की जाए, है ना? ये जो निर्गुण निराकार की करें या सगुण साकार की करें। तो दूसरे अध्याय, ये 12वें अध्याय के पहले 2 श्लोक तो वही है, कौन उत्तम है। फिर तीसरे से लेके 12वां तक फिर भगवान ने एक प्रोसेस बताया है ना? तो ये किस तरह के मार्ग से आप जाकर के, कैसे जाकर के और उसको आप अचीव कर सकते हो, उसके अलग अलग तरीके बताएं। तो फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। ये मेरा मत है, ये मत है, ये निर्देश नहीं है, ये धर्म नहीं है। क्या है कि जो नित्य निरंतर, नित्यता के साथ में, नियमितता के साथ में और निरंतरता के साथ में जो लगा रहता है भक्ति के अंदर, जो वो भक्त मुझे श्रेष्ठ है, वो भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है ना? जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमारे में हनुमान जी के भक्ति के कुछ कण भी आ जाए, है ना? उनका जो स्मरण मात्र से भी हमारे शरीर में जो रोमांच छा जाए, उनकी बुद्धि है, विनयशीलता है, जिन्होंने अपने मान को हनु कर दिया, है ना? शक्ति भक्ति की अगर हमें अभिवृद्धि न हो तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप निरंतरता, नियमितता और नित्यता से करते रहें। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है ना? शॉर्टकट नहीं है।
जैसे अर्जुन प्रश्न करता है ना कि ये जो आप मन के बारे में योगेश्वर समझा रहे हो, तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत दृढ़म, ये मन तो इसको तो वायु से भी पकड़ना दुष्कर है, मुश्किल है। तो योगेश्वर क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और योग में पतंजलि क्या कहते हैं, स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा, सत्कार सहित आदर से सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, तब जाकर के आपको वो लक्ष्य मिलेगा, है ना। तो भक्ति इस तरह से है, निरंतरता, नियमितता और उसमें युक्त होकर के हम करें, तो वो मुझे, ये मेरा मत है। ये योगेश्वर कहते हैं कि मुझ सगुण उपासक के अंदर, यहाँ सगुण भक्ति का बता रहे हैं, जो मुझ सगुण उपासक में नित्यता, नियमितता, निरंतरता, है ना। जैसे मैंने हनुमान जी का बताया कि उनके गुणों को आत्मसात कर लेना, ठीक है ना, तब वो भक्ति श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ठीक है ना। तो तीसरे और चौथे में बताते हैं निर्गुण निराकार भक्ति के बारे में, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते, जो सर्वभूत के, सब प्राणियों के, चर अचर के भले में लगा हुआ है, हित में लगा हुआ है, और जो समबुद्धि, समान, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, है ना, जो सबको, सब जगह मुझको देखता है ना, वो अगर इंद्रियों को अपने बस में करके मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, सदा एक रस रहने वाले, नित्य अचल निराकार अविनाशी में निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए संपूर्ण भूतों के हितों में रत है और समान भाव से, तो वो योगी भी मुझको प्राप्त होते हैं। अगर निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं आप, और आप में ये क्वालिटीज़ है ना, तो आप, वो मुझको ही प्राप्त करता है, ठीक है ना। मूर्ति पूजा में क्या है, मूर्ति पूजा में आपके पास में एक आधार रहता है। अब हम, जैसे आपने देखा ना, एलकेजी के स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनकी बुक क्या होती है, पिक्चोरियल होती है, बड़े बड़े चित्र बन रहे थे, आम का चित्र, घोड़े का चित्र, उनको पिक्चोरियल से ज़्यादा समझ में आता है ना। फिर आप बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पिक्चोरियल थोड़ी देखते। तो ये है मूर्ति पूजा, माँ की अंगुली पकड़ करके चलना, हमेशा थोड़ी चलना है, ठीक है ना। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम निराकार में तो हमारा मन नहीं लगता और साकार हमें ढोंग लगता है ना, तो भी करोगे क्या, है ना, कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये जो भक्ति है, इसमें हम, जैसे ठाकुर जी घर में आपने स्थापित कर लिए, तो आपका एक दिनचर्या हो जाती है, सवेरे जल्दी उठना, अमृत वेला में उठना, जो ठाकुर जी का समय है ना, उस समय बिल्कुल नहा धो करके, शुद्ध होकर के उनकी आरती पूजा करना, उनका मनन करना, घर में जो खाना बने ना, तो पूरी निष्ठा के साथ में, शुद्धता के साथ में बनाना, क्योंकि ठाकुर जी को अर्पण करना है। तो एक घर में ठाकुर जी के बैठने से पूरे घर को एक दिशा मिल जाती है। मैं एक आपको कहानी से समझाता हूँ कि एक बड़े राज्य का एक राजा था। उसका जो राजकुमार था वो बिल्कुल ही बीमार सा, दुबला पतला, मरियल सा। तो राजा बड़ा दुखी था, ये इतने बड़े सिंहासन को ये कैसे चला पाएगा। तो एक संत आए, उन्होंने राजा को एक ट्रिक बता दी। अब राजा ने क्या किया, सवेरे जब राजकुमार उठा तो क्या देखता है, उसके महल के सामने एक विशाल, बहुत ही सुंदर युवक की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही सुंदर चेहरा, खूब अच्छी हाइट, अच्छा गौर वर्ण, है ना, बड़ा मस्तक, बड़ी छाती, ललाट। उसको जब देखा सवेरे उठते राजकुमार ने, ईर्ष्या भी तो आती है ना, मतलब। तो उसने कहा ये भी कोई संभव है क्या। अपने मंत्रियों सलाहकारों को बुलाया कि क्या मैं ये भी ऐसा भी बन सकता हूँ। तो लोगों ने कहा बन क्यों नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए उस मार्ग पे जाना पड़ेगा, वैसे ही आपको ट्यूटर रखने पड़ेंगे, गुरु रखने पड़ेंगे। उसने कहा कुछ भी हो, मुझे ऐसा बनना है, बस धुन जच गई, ठीक है ना।
जच गई तो सभी व्यवस्था हुई, तो व्यवस्था हुई तो राजकुमार भी अच्छा हेल्दी होने लग गया। तो ये मूर्ति पूजा है। एक आपने मूर्ति देख करके, एक हमारे बड़े विद्वान गुरुजी रहे, वो ये कहते हैं कि मैं सदैव स्वामी विवेकानंद का ऐसे जो फोटो है उसको देखता रहता था, घर में जगह जगह लगा रख, तो मेरा लक्ष्य था कि मेरे को वही वैसा ही बनना है। हमारे योग में जो कुछ लेडीज स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा पोस्टर लगा दीजिए। आपको दुबला पतला बनना है तो आप ऐसे हीरो हीरोइन का फोटो लगाइए, ठीक है ना। आप उसको लगातार देखते रहेंगे ना तो आपका लक्ष्य दिमाग में रहेगा। तो मूर्ति पूजा से मतलब ये है कि हमारे को एक लक्ष्य मिल जाता है, एक आलंबन मिल जाता है, ठीक है ना, जो निराकार के अंदर वो संभव नहीं है। निराकार में मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति का एक पहले मतलब समझिए, इसके विज्ञान को समझिए कि शरीर को हमने स्वस्थ कर लिया आसन से, मैं योग मार्गी उसी मार्ग से चलता हूँ, ठीक बताता हूँ, और प्राणायाम से हमने अपने मन को रिलैक्स कर दिया। लेकिन अभी इंद्रियां तो हमारी बाहर की तरफ भाग रही है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो इनको कैसे फोकस करें? तो योग में हम क्या करते हैं, एक प्रत्याहार के स्टेप को लेते हैं, है ना, प्रत्याहार देते हैं, इंद्रिय निग्रह का एक आधार देते हैं, इंद्रियां हमारी अंदर की तरफ आए, है ना। इंद्रियों को गौ कहते हैं, है ना। जैसे रात शाम के समय ग्वाला अपनी सभी इंद्रियों को सब बुला करके पुचकार करके चलो अब निज घर अपने, है? कैसे ले आता है वापस अपने घरों की तरफ। तो ऐसे इंद्रियों को एक प्रति आहार देना पड़ता है, वो डिफिकल्ट रास्ता है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने एक मूर्ति बना दी। मूर्ति का मतलब है जो पांच तत्व से शरीर बनाना, तो मूर्ति में पांचों तत्व होते हैं, पांचों इंद्रियां उसमें लग जाती है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा सभी उसमें लग जाते हैं। तो जिस जिस चीज में जितनी ज़्यादा इंद्रियां लगती है फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। अगर एक ही तत्व है तो छोड़ना आसान है, दो है तो भी आसान है, लेकिन यहाँ पांचों तत्व उस मूर्ति के अंदर आ गए, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी तत्व जो मूर्ति का है, ये इससे हमारी क्या है, इंद्रिय निग्रह हो सकता है। तो अभ्यास के दिनों में हमें बैसाखी की जरूरत बनती है। तो जो जैसा बनना है वैसा हम अपने घर में चित्र लगाएं और उसी को हम देखते रहें। तो क्या होगा, इमेजिनेशंस ट्रांसफर्ड इनटू रियलिटी, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हमारे अपने आराध्य के, इष्ट के, गुरु के गुणों को अपने भीतर स्थापित करना, वो किन मूल्यों के प्रतीक है उस पर मनन करना, फिर उस प्रतिमा से परे आगे बढ़ना, ये सगुण भक्ति है, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मैडम और टीचर्स के हाव भाव को पूरा का पूरा आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भगवान ने इसके अंदर तीसरे और चौथे में बताया कि जो सगुण साकार में इंद्रियां को प्रतीक में केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। और निर्गुण निराकार के अंदर हमको वो अपनी स्थिति बनानी पड़ती है, ऐसी कि सर्वत्र संबुद्ध है, एक ब्लिसफुल स्टेट, जो हमारी धी है, बुद्धि है ना, वो एक समाधि स्थिति में, सम स्थिति में आए, आधि और व्याधि से जो परे आ जाए, जिसको हम योग में कहते हैं आनंदमय कोष में स्थित हो जाए, ठीक है ना। तो सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता का मतलब स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं, ठीक है ना। हर जगह यो माम पश्यन्ति सर्वत्र, है ना, हर जगह पे उस कृष्ण के दर्शन करने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप है। भगवान क्या कहते हैं, निर्गुण तत्व मुझसे अलग नहीं है, दोनों मेरे ही स्वरूप है। फिर क्या बताते हैं, पांचवें में क्या कहते हैं, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। भी ये जो आपका ये निराकार रूप है, तो इसमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि हम रहते तो देह में है ना, हम रहते देह में, देह का पोषण करते हैं, देह को आगे बढ़ाते हैं, सभी कुछ देह से जुड़े हुए हैं। और अब अव्यक्त की पूजा करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए तीसरे चौथे में निर्गुण उपासक भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और अब दोनों में अंतर बताया कि अव्यक्त में कष्ट अधिक होता है, कारण देह का अभिमान होता है। तो इस तरह से भगवान ने रूप बताया। तो छठे और सातवें श्लोक में कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्पराः अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य, नो अदर, है ना। 100% कमिटमेंट चाहिए इसके अंदर। 100% कमिटमेंट चाहिए। जैसे पति और पत्नी है, उनमें क्या 99% कमिटमेंट से चल जाएगा? नो। अगर कोई पति पत्नी कहे कि हमारा एक दूसरे के प्रति 99% तो कमिटमेंट है, 1% हमारा दूसरे के साथ में चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। बाकी चीज़ों में तो 5% कमिटमेंट भी चलता है, किसी में 20% भी चल जाता है। ये भक्ति है, इसमें 100% आपको कमिटमेंट होना चाहिए। आप किसको परम मानते हैं, आप किसको परम मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्टेज क्या है, ठीक है ना। जैसे छोटा बच्चा है अबोध, तो उसको हम एक चॉकलेट देते हैं, एक 500 रुपये का नोट देते हैं, ले वो बेटा कुछ एक चीज़ ले लो। तो बच्चा क्या करेगा? 500, घर वाले कहते हैं 500 का नोट नहीं, पर वो नहीं उठाओ, तो चॉकलेट उठाएगा, है ना। तो उसको क्या प्रिय है ना। तो हमें क्या प्रिय है? हम जो शारीरिक सुख, परिवार का सुख, बौद्धिक मान सम्मान, इसको मानते हैं या परमात्मा को श्रेष्ठ मानते? आप किसे परम मानते हैं? किसके लिए आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या वो श्रेष्ठ परमात्मा की ओर हमें ले जा रहा है? क्या ये सभी क्रियाएं, कर्म परमात्मा की ओर ले जा रहा है ना। तो वो जरूरी है। तो ये छठे और सातवें में श्लोक के अंदर भगवान ये समझाते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। फिर आठवें में बताते हैं भगवान कि ध्यान करिए, ध्यान से भगवत प्राप्ति होगी। तो ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। किस में इन्वेस्ट करना है ना। जैसे लोग पूछते हैं ना, इन्वेस्टमेंट किस में अच्छा होता है, तो भगवान कहते हैं तू मुझ में अपनी बुद्धि और मन को इन्वेस्ट कर। दैट इज द बेस्ट सुपर मोस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, सुपर मोस्ट इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जैसे एक नोट के ऊपर गवर्नर का लिखा रहता है, मैं धारक को गारंटी देता हूँ, हम उसकी गारंटी मानते हैं ना। तो यहाँ योगेश्वर गारंटी दे रहे हैं कि अगर तू मेरे में मन और बुद्धि को इन्वेस्ट कर, भगवान पर विश्वास नहीं है, तो तुम अगर इन्वेस्ट करेगा तो तुम मुझ में ही निवास करेगा, आनंदमय कोष में विचरण करेगा, समाधिस्थ होगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट किस में करना है? मेरे में करना है, ये बताते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, सबके अपने अपने लाइफ पैटर्न्स है हमारे जीवन में, सबकी अपनी अपनी मनोदशा है। उसके अनुसार भगवान, कोई गणेश की पूजा, कोई दुर्गा की पूजा, ताकि जीवन में जब भी विपदा आए ना तो हम माथा टेक सकें, है ना। तो ये एक उसके लिए हमारे यहाँ मूर्ति की बनाया हुआ है। अब जो 9वां और 10वां है हमारा, तो 9वें में बताया अभ्यास करो, है ना। अब एक एक तरीके बता दिए भगवान ने कहा चलो दोनों ही मेरे को ही पाते हैं, अब तुम करोगे क्या। तो 9वें के अंदर बताया है अभ्यास, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामि इच्छाप्तुम धनंजय। प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट। जैसे मैंने पहले बताया ना, यदि तू मुझ में मन को स्थापित करने में समर्थ नहीं है, पहले तो बता दिया 8वें में कि मन बुद्धि को मेरे में इन्वेस्ट करते, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ठीक है ना। अगर वो तुम नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें पसंद नहीं है, तो भी प्रैक्टिस करो, है ना। अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है ना। तो ये भगवान ने इसके अंदर बताया, जो पतंजलि महाराज का भी मैंने बताया, सतु दीर्घ काल निरंतर्य। अब जो 10वां है श्लोक, उसके अंदर कहता है, भगवान कहते हैं भाई तुम अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तू निमित्त मात्र बन जा, अब डूअर मत बनिए,
कर्तापन के भाव को त्याग करिए, है ना, ठीक है ना। अभ्यासे अपि असमर्थ असि, अभ्यासे अपि असमर्थ असि, मत्कर्म परमं भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म का परायण हो जा, ठीक है, मेरे निमित्त कर्मों को कर, जो भी करता है कृष्ण अर्पण, ना, वो करता हुआ तो भी मेरे को प्राप्त होगा। पहले अभ्यास का बता दिया, पहले तो सब कह दिया, दोनों मार्ग मेरे को ही प्राप्त होते हैं, और फिर उसको प्राप्त करने का तरीका बताया कि अभ्यास कर, अभ्यास से फिर मन बुद्धि को मेरे में इन्वेस्ट कर दे, वो भी नहीं कर सकता है ना, तो अभ्यास करो, है ना। अभ्यास के बाद में, अभ्यास भी अगर डिफिकल्ट लगता है ना, तो 11वें श्लोक में कहते हैं अगर ये भी संभव नहीं है तो अथ एतत् अपि अशक्त असि कर्तुम अध्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब कह दिया भाई तुम जो ये भी नहीं कर सकता, अभ्यास भी नहीं कर सकता, मन बुद्धि मेरे में निवेश भी नहीं कर सकता, तो निमित्त भी नहीं बन सकता, है ना, कर्म फल, तो फिर क्या करा, सर्व कर्म फल त्याग। जो कुछ करता है कृष्णार्पण, जो कुछ करता है कृष्णार्पण करते। क्यों? त्यागात, त्याग करो, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग हमारे जीवन का आधार, हमारी संस्कृति त्याग पर आधारित है। जैसे जो रामायण है उसका आधार क्या, त्याग है। विश्व में जहाँ भाई पिता का लोगों ने, एक राजा ने खून किया, है ना, अपने पिता का, उसको कैद में डाल दिया, और हमारी संस्कृति क्या कहती है, उस सिंहासन के लिए दो भाइयों में संवाद हुआ, विवाद भी नहीं हुआ, वो कहता है ये सिंहासन तुम ले ले, वो कहता है नहीं सिंहासन तुम ले ले, और आखिर उस सिंहासन पे पैर की जूतियों ने राज किया, ठीक है ना। तो हमारी जो संस्कृति है त्याग की है, त्यागात शांति अनंतरम, ये सार है ना। सर्व कर्म फल त्याग अथेतदप्य शक्तोसी कर्तुम अध्योगमासित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु। सब कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। और फिर 12वें श्लोक के अंदर भगवान ने फिर वापस बदल दिया और चेंज कर दिया। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। अनंतरम स्पॉन्टेनियस किससे मिलेगी, त्याग से मिलेगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिथा माँ गृद कश्य स्विदनम। जो त्यागेगा वो भोगेगा, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है ना। तो उलट दिया, तो पहले क्या कहा, कर्म फल त्याग कर दिया, ये ठीक है। तो पहले कहा ध्यान अभ्यास से मुझे अर्पण कर, निमित्त बन, खूब चॉइसेस दे दी भगवान ने। सगुण भक्ति या कर या निर्गुण भक्ति कर, जो भी करो उसमें नित्यता, नियमितता, निरंतरता और श्रद्धा होनी जरूरी है। कुछ करो, करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो उसके बाद में भगवान 13 से 20 जो अमृताष्टकम बताते हैं कि ज्ञानी भक्त के क्या 35 लक्षण हैं, तो वो पार्ट 2 मैंने पहले बना दिया, अद्वेष्टा सर्वभूताना। तो उसमें भगवान ये कहते हैं बार बार, स मे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय, सच मे प्रिय, अतीव प्रिय, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। उस ज्ञानी भक्त के लक्षण, तो पार्ट 2 का लिंक जो है मैं इसको नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, मैं भक्ति मार्गी उस श्रेष्ठता पे, उस आधार पे नहीं हूँ, तो त्रुटि के लिए आप क्षमा करना, है ना। और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।